हरी बोल। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो जन्माष्टमी के महापर्व के बाद कन्हैया के जन्म उत्सव को हमने धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया। अब मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल होने वाले हैं 6 दिन की। तो उनकी छठी उत्सव हमें कैसे मनानी है, किस प्रकार से पूजा अर्चन करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो आज इस वीडियो में चलिए जल्दी से आपके साथ में शेयर करती हूँ जी। तो जिस प्रकार से हमें घर में हम छोटे बच्चे का छठी उत्सव मनाते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की भी छठी उत्सव ज़रूर मनानी चाहिए। जिन लोगों ने भी कन्हैया का जन्मोत्सव में जन्म कराया है उनको छठी उत्सव ज़रूर मनानी चाहिए। अब आपको सुबह जिस प्रकार से आप जल्दी उठते हैं, लड्डू गोपाल को जल्दी उठा लीजिए, उसके बाद में आपको उनको स्नान कराना है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें उनके श्रृंगार के लिए और बाकी क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे लोग इस सोच में है कि क्या उनको भी कच्चे दूध में लड्डू गोपाल को डुबकी लगवाना है, क्या ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आपके घर में ऐसा होता चला आ रहा है, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे बच्चे हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चों को डुबकी लगवाई जाती है तो आप उनको दूध में डुबकी लगवाइए, अगर नहीं लगवाई जाती है तो अनिवार्य नहीं है, आप ना लगाइए। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी उनको छठी में डुबकी नहीं लगवाती हूं, क्योंकि मेरे घर में छठी उत्सव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम डुबकी लगाएं। मैं उनको केवल सब कच्चे दूध से स्नान करा देती हूँ जी। उसके बाद में लड्डू गोपाल को स्नान करवा लेंगे और अब हम उनका अच्छे से अंग पोषण कर देंगे। उनके श्रृंगार के लिए सामग्री देख लेते हैं। लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए छठी उत्सव में हमें लेनी है एक नई पोशाक। देखिए, पोशाक नई लीजिएगा। जिस प्रकार से छठी उत्सव में बुआ एक शिशु के लिए अपने घर के लेकर के आती हैं, नया पोशाक होता है और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी प्रकार से आपको भी लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण करानी है। नई पोशाक के बाद में आप उनको एक हल्का हार वगैरह भी, माला वगैरह भी पहना सकते हो। जो हमें सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो है, आप एक हाय का लॉकेट आता है जो हम छोटे बच्चों को छठी उत्सव में पहनाते हैं। अगर आप चाहें तो वो भी पहना सकते हो, नहीं तो आप छोटा एक हार ले लीजिए। सबसे ज़रूरी है ये नज़रिया। देखिए, ये जो नज़रिया होती है जो बच्चों को पहनाई जाती है, जब वो 6 दिन का हो जाता है शिशु, तो वो दूसरों की गोद में भी आप उनको दे देते हो। 6 दिन तक बहुत संभाल के रखना होता है, लेकिन 6 दिन के बाद से परिवार के अन्य सदस्य भी उनको गोद वगैरह में ले लेते हैं, तो कहीं बच्चों को किसी की नज़र ना लगे तो उनको नज़रिया पहनाई जाती है। नज़रिया के बाद में यह है कजरोटी, काजल। कजरोटी काजल आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि उस दिन छोटे बच्चे को नज़रिया पहनाई जाती है और काजल लगाया जाता है। अब मैं मेरे लड्डू गोपाल का जल्दी से श्रृंगार कर देती हूँ। बहुत ही सरलता से श्रृंगार करिएगा, लेकिन बस पोशाक जो होगी वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। और देखिए, लड्डू गोपाल को डुबकी को लगाने को लेकर के आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। वो आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे शिशु हैं, तो जो आपके घर में रीति रिवाज होती है आप भी वैसा ही करें। तो यहाँ पे मैं मेरे लड्डू गोपाल को सुंदर सा जल्दी से श्रृंगार कर दूंगी, बहुत जल्दी से तैयार कर दूंगी। जल्दी से श्रृंगार कर देने के बाद में बहुत ही हल्का श्रृंगार करिएगा, बहुत भारी श्रृंगार ना करें, क्योंकि उस दिन लड्डू गोपाल की छठी उत्सव है। सभी के घर में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत हल्का जो कपड़ा होता है वो पहनाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे घर में जो रिवाज है नया कपड़ा पहनाने का, तो उसी तरीके से मैं मेरे लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण करवाती हूँ। कच्चे दूध से मैं उनको स्नान करवा देती हूँ, डुबकी मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाती हूँ। और इस तरीके से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देने के बाद में हम उनको एक अपने उनके आसन पे विराजमान कर देंगे जी। और मोर पंख ज़रूर लगाइए, जिससे कहीं लड्डू गोपाल को किसी की भी नज़र ना लग जाए। और यहाँ पे मेरे माधव, मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं। अब हम लड्डू गोपाल को उनके आसन पे विराजमान कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बुआ का जो रिवाज होता है, जो बुआ होती हैं वो काजल लगाती हैं हमारे घर में और नज़रिया पहनाती हैं। तो बुआ नहीं है अभी मेरे लड्डू गोपाल की घर पे, तो ये मेरी भांजी है। ये मेरे लड्डू गोपाल को, माधव को नज़रिया पहनाएगी और काजल लगाएगी। अगर आपके घर में
जो लड्डू गोपाल की बुआ जी आ सकती हैं तो आप उनको बुलाइए, उनको न्योछावर दीजिए और उन्हीं से नज़रिया पहनवाइए और काजल ज़रूर लगवाइए, जिस प्रकार से छोटे शिशु को लगवाया जाता है। किन्हीं कारणवश बुआ जी नहीं आ सकती हैं उनकी, या कुछ ऐसा कारण है तो आप अपनी घर में छोटी बेटी है तो आप उससे लगवा सकते हो। ये जहाँ पे मैं मेरी भांजी से माधव को काजल और नज़रिया लगवा रही हूँ। अब काजल लगा देने के बाद, नज़रिया पहनवा देने के बाद में अब मैं लड्डू गोपाल को न्योछावर करके जिन्होंने काजल और नज़रिया पहनाया है मैं उनको दूंगी जी। और इस तरीके से देखिए जो काजल है वो भी लग जाएगा और नज़रिया भी पहना दिया गया, काजल भी लग गया। अब मैं न्योछावर करके यहाँ पे जो न्योछावर है वो मैं जो बुआ जी होती हैं या जिन्होंने भी काजल और नज़रिया पहनाया है, लगाया है, उनको हम दे देंगे। तो इस प्रकार से छठी उत्सव में जो आपको पूजन करनी है सरलता से वो ये करनी है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सरलता से जैसे आपके घर में छठी उत्सव मनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, आपको उसी प्रकार से करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि छठी उत्सव किस दिन मनाई जाएगी। तो जिन लोगों ने 26 तारीख को लाला का जन्म उत्सव मनाया है तो वो लोग 31 तारीख को छठी उत्सव मनाएंगे, और जिन लोगों ने 27 तारीख को मनाया है वो लोग 1 तारीख को छठी उत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल का भोग आ चुका है, जिसमें है कढ़ी, चावल, 6 तरीके की सब्जी, पाग मीठे में और एक फल। हमारे घर में 6 तरीके की सब्जी छठी उत्सव में ज़रूर बनता है। तो मैं मेरे लड्डू गोपाल को 6 तरीके की ये सब्जी मैंने बनाया है, कढ़ी बनाया है और चावल बनाया है। इसके बाद में आप भोग लगा दीजिए और आप आरती कर दीजिए। तो ये था छठी उत्सव में आपको लड्डू गोपाल की पूजन अर्चन कैसे करना है, बिल्कुल सरलता के साथ में। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, हरी हरी बोल। और कढ़ी चावल उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ज़रूर वितरण करिएगा। प्रभु का प्रसाद कढ़ी चावल छठी उत्सव का जितने लोगों को आप बांट सके, परिवार के सदस्यों में मिल के बनाए, खिलाएं उनको, तो बड़ा ही आनंद आता है और लाला बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। हरी बोल।